गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते। एक बार क्लास में आपका स्वागत है। तो पृष्ठीय रसायन में सरफेस केमिस्ट्री में आज हम नए पॉइंट लेकर आए हैं जो कि कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का आता है। तो पहली पॉइंट है बहुआण्विक क्लोराइड, दूसरी पॉइंट है बृहत आणविक क्लोराइड, तीसरी पॉइंट है आपका सहचारी क्लोराइड और चौथी पॉइंट है क्रांतता और पांचवा पॉइंट है आपका जो है क्रांतिक निषेध सांद्रता। तो पहले हम समझते हैं कि बहुआण्विक क्लोराइड क्या है। आपको हम गोल्ड साल पढ़ाए हैं, गोल्ड साल कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड साल का जो एक कण होता है वह भिन्न भिन्न आकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार आपको हमने सल्फर साल पढ़ाया है, तो सल्फर साल का जो एक कण होता है वह लगभग 1000 कणों से मिलकर बना होता है। तो वह क्लोराइड, जब क्लोराइड कण, ध्यान सुनिए, जब क्लोराइड कण भिन्न भिन्न आकार वाले कणों से मिलकर बना होता है, जब क्लोराइड कण भिन्न भिन्न आकार वाले कणों से मिलकर बना होता है, तो ऐसे क्लोराइड कण को बहुआण्विक क्लोराइड कहते हैं। जैसे नंबर 1 है आपका गोल्ड साल, गोल्ड साल के कण। नंबर 2 पॉइंट है आपका सल्फर साल के कण, सल्फर साल के कण। दूसरी पॉइंट क्या है आपका बृहत आणविक क्लोराइड। जब क्लोराइड कण, ध्यान दीजिए, बहुलक पॉलीमर पढ़े होंगे आप, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन। जब क्लोराइड कण उच्च अणुभार वाले, जब क्लोराइड कण उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, जब क्लोराइड कण उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं तो उसे बृहत आणविक क्लोराइड कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड्स कहते हैं। जैसे प्राकृतिक में, जैसे स्टार्च, स्टार्च और स्टार्च है, स्टार्च, उसके बाद में प्रोटीन स्टार्च हुआ और सेलुलोज हुआ, सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, एंजाइम, ये जो है प्राकृतिक नेचुरल बृहत आणविक क्लोराइड है, ध्यान दीजिए। और नंबर 2 है मानव निर्मित। मानव निर्मित में है जैसे आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, और फिर है आपका नायलॉन, नायलॉन, और है संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्राकृतिक बृहत आणविक क्लोराइड है स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम है। जबकि मानव निर्मित क्या है आपका पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन और क्या है संश्लेषित रबर जो है आपका जो है बृहत आणविक क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं। तो माने वे क्लोराइड जो उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। अरे भाई ये सब बहुलक हैं, उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, ऐसे क्लोराइड को बृहत आणविक क्लोराइड कहते हैं। नंबर 3 सहचारी क्लोराइड। सहचारी क्लोराइड जब ऐसे क्लोराइड जो कि अधिक सांद्रता पर, ऐसे क्लोराइड कण जो कि अधिक सांद्रता पर क्लोराइड जैसा व्यवहार करता है परंतु कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसा व्यवहार करता है, ऐसे क्लोराइड कण को क्या कहते हैं सहचारी क्लोराइड कहते हैं। जैसे साबुन, ध्यान दीजिए, साबुन जब साबुन को हम पानी में घोलते हैं तो अधिक सांद्रता पर यह क्लोराइड जैसा व्यवहार करता है, लेकिन कम सांद्रता माने कम मूल्य में यह जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। तो ऐसे क्लोराइड को क्या कहते हैं सहचारी क्लोराइड कहते हैं। और सहचारी क्लोराइड को मीसेल भी कहते हैं, सहचारी क्लोराइड को क्या कहते हैं मीसेल भी कहते हैं। फिर सुनिए, वह क्लोराइड जो कि अधिक सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर क्लोराइड जैसा वह क्लोराइड कण जो उच्च सांद्रता पर या अधिक सांद्रता पर क्लोराइड कण जैसा व्यवहार करता है, लेकिन कम सांद्रता पर जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसा व्यवहार करता है, ऐसे क्लोराइड कण को सहचारी क्लोराइड कहते हैं। साबुन क्या होता है, जैसे पानी में घोलते हैं तो अधिक सांद्रता पर जो है यह क्लोराइड जैसा व्यवहार करता है, लेकिन कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। और
और इसी सहचारी क्लोराइड को निषेध भी करते हैं। क्रांत ताप वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर निषेध बनता है, वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर निषेध बनता है, उस ताप को क्रांत ताप कहते हैं। अब अगली पॉइंट, क्रांतिक निषेध सांद्रता वह निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर निषेध बनता है। अरे भाई सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो वह निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर निषेध बनता है, उस सांद्रता को क्रांतिक निषेध सांद्रता कहते हैं। क्रिटिकल निषेध कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, सीएमसी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? सीएमसी भी कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। बहुआण्विक क्लोराइड, मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड। जब क्लोराइड कण भिन्न भिन्न आकार के कणों से मिलकर बना होता है तो उसे बहुआण्विक क्लोराइड कहते हैं। जैसे गोल्ड साल के कण, जैसे नंबर एक गोल्ड साल के कण, नंबर 2 सल्फर साल के कण, सल्फर साल के कण। अब अगली पॉइंट क्या है? बृहद आणविक क्लोराइड, बृहद आणविक क्लोराइड। माइक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड्स, माइक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड। जब क्लोराइड के कण उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं तो उसे बृहद आणविक क्लोराइड कहते हैं। जैसे प्राकृतिक स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम। मानव निर्मित पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, संश्लेषित रबड़, ये क्या है? ये सब बृहद आणविक क्लोराइड के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग सहचारी क्लोराइड। क्या है? सहचारी क्लोराइड, एसोसिएटेड क्लोराइड। जब क्लोराइड कण उच्च सांद्रता पर क्लोराइड जैसा व्यवहार करता है परंतु कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसा व्यवहार करता है तो उसे सहचारी क्लोराइड कहते हैं। इसे निषेध भी कहते हैं, निषेध भी कहते हैं। जैसे साबुन, साबुन का घोल भाई क्रांतता वह निश्चितता। अगली हेडिंग क्रांतता वह निश्चितता जिससे अधिक ताप पर निषेध बनता है, उस ताप को क्रांत ताप कहते हैं। अगली पॉइंट क्रांतिक निषेध सांद्रता, क्रांतिक निषेध सांद्रता, क्रिटिकल निषेध कॉन्सेंट्रेशन, सीएमसी। वह निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर निषेध बनता है, उस सांद्रता को क्रांतिक निषेध सांद्रता कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वह निश्चित ताप है और यहाँ क्या है? वह निश्चित सांद्रता है। यहाँ ताप के लिए हो गया, यहाँ सांद्रता के लिए, तो वह निश्चित ताप और यहाँ पर वह निश्चित सांद्रता। वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर जो है निषेध बनता है उसे क्रांत ताप कहते हैं, और वह निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर निषेध बनता है उसे क्रांतिक निषेध सांद्रता कहते हैं। आइए अगली पॉइंट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का हिस्सा और बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेध का निर्माण और साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया, फॉर्मेशन निषेध एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। माने निषेध कैसे बनता है? ध्यान समझिए। जब हम लोग साबुन को जल में घोलते हैं, अरे भाई सोडियम स्टीयरेट को साबुन कहते हैं। सूत्र क्या है? C17H35COONA। जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो उत्पन्न होता है सोडियम आयन, Na पॉजिटिव आयन और प्लस स्टीयरेट आयन C17H35COO नेगेटिव। तो यहाँ पर जो सोडियम आयन है यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे जल जो होता है कपड़ा के अंदर खूब अंदर तक घुस जाता है, रेसे रेसे पहुंच जाता है, और उसके साथ जो है साबुन में अंदर तक पहुंच जाता है। तो सोडियम आयन क्या करता है?
लेकिन यहाँ पे जो स्टीयरेट आयन है इसके दो भाग हैं, एक है आपका एल्किल समूह, दूसरा है आपका कार्बोक्सिलेट समूह। तो एल्किल समूह क्या है आपका, ये है आपका C17H35 और H35, और दूसरा है आपका कार्बोक्सिलेट समूह। तो इसका जो है आपका वो है आपका COO नेगेटिव। ध्यान सुनिए, जो कार्बोक्सिलेट जो आपका एल्किल समूह होता है यह जल विरोधी होता है और ये जल से दूर है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके बनाए हैं, यह एल्किल समूह का संकेत है। तो एल्किल समूह क्या होता है, ये पानी है, ये जल है, आप देख रहे हैं ये जल है, ये जल है। तो जल में जो एल्किल समूह है वो पानी से दूर है, जल विरोधी होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट समूह कार्बोक्सिलेट आयन जल स्नेही होता है और ये जल के संपर्क में होता है। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन COO नेगेटिव ये जल के संपर्क में है, जबकि एल्किल समूह कहाँ है, ये पानी से दूर है। इस प्रकार जल के भीतर एक चित्रानुसार संरचना बनती है। इस संरचना को क्या कहते हैं, मीसेल कहते हैं। और जब यह मीसेल जिद्दी मैल के संपर्क में आता है उसे क्या करता है, खींच लेता है, जिससे आपका गंदगी क्या होता है, कपड़ा करता है, साफ हो जाता है। फिर ध्यान सुनिए, सोडियम स्टीयरेट को साबुन कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। जब इसको जल में घोलते हैं तो यह सोडियम आयन देता है और स्टीयरेट आयन देता है। सोडियम आयन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जबकि स्टीयरेट आयन के दो भाग होते हैं। पहला क्या है आपका एल्किल समूह C17H35 भाग, और उसके बाद दूसरा है आपका कार्बोक्सिलेट समूह। ध्यान दीजिए, एल्किल समूह जल विरोधी होता है और जल से दूर होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट समूह जल स्नेही होता है और जल के संपर्क में होता है। देखिए COO नेगेटिव सब कार्बोक्सिलेट आयन जल स्नेही होता है, जो जल के संपर्क में होता है। इस प्रकार साबुन के घोल अर्थात कोलाइड ब्लेड में एक चित्रानुसार संरचना बनती है जिसे मीसेल कहते हैं। और जब यह मीसेल धूल के कण, चिकनाई के कण, तेल के कण और ग्रीस के कण आदि के संपर्क में आता है तो उसे खींच लेता है, जिससे कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। आइए लिखवाते हैं, आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। मीसेल का निर्माण और साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, फॉर्मेशन मीसेल एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखिए चारों तरफ पानी बनाए हैं हम, और ये कार्बोक्सिलेट आयन है और ये एल्किल समूह है C17H35। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो जल के संपर्क में है, ये जल है, और इधर क्या है आपका जो है ये जो बीच में है इसे मीसेल केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यह मीसेल की संरचना है और बीच वाले भाग को मीसेल केंद्र कहते हैं। और चारों तरफ कार्बोक्सिलेट आयन पानी की तरफ है, COO नेगेटिव। तो सोडियम स्टीयरेट को साबुन कहते हैं। जब इसे जल में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाता है। देखिए C17H35 COO Na, यह है सोडियम स्टीयरेट साबुन। सो यह आयन टूटेगा तो बनेगा आपका सोडियम आयन देगा और देगा स्टीयरेट आयन C17H35COO नेगेटिव। ये सोडियम आयन है और यह है स्टीयरेट आयन। तो सोडियम आयन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। स्टीयरेट आयन के दो भाग होते हैं, स्टीयरेट आयन के दो भाग होते हैं। एल्किल समूह, अरे भाई ये एल्किल समूह कौन, C17H35 ये एल्किल समूह है। H35 यह एल्किल समूह है। और कार्बोक्सिलेट आयन ये क्या है आपका, COO नेगेटिव आयन। एल्किल
एल्किल समूह जल विरोधी होता है। देखिए एल्किल समूह जो टेढ़ा मेढ़ा है, एल्किल समूह जल विरोधी होता है। एल्किल समूह जल विरोधी होता है जो जल से दूर होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन जल इसमें ही होता है, जो जल के संपर्क में होता है, जिससे कोलाइडी विलयन में चित्रानुसार संरचना बन जाती है, जिसे मीसेल कहते हैं। जब धूल तेल चिकनाई ग्रीस के कण मीसेल के संपर्क में आता है, तो मीसेल इन कणों को खींच लेता है, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, फिर आपको हम अब नए अध्याय मिलेंगे, नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज इसी पॉइंट के साथ ये हेडिंग क्या होता है, समाप्त होता है। बाय, नमस्ते।